देश की राजनीति में पिछले 3 हफ्ते से यानी लगभग 21 दिन से 2 शब्दों की गूंज है, एक सनातन और दूसरा हिंदू। लगभग एक ही शब्द। यूपी से लेकर के तमिलनाडु तक यानी नॉर्दर्न इंडिया से लेकर के दक्षिणी भारत तक सिर्फ और सिर्फ सनातन की गूंज है। हर किसी की अपनी परिभाषाएं हैं, हर कोई अपने अपने बयान दे रहा है और बयान से एक के बाद एक नए विवाद खड़े हो रहे हैं। बीते 40 दिन में हिंदू शब्द को लेकर के सबसे ज्यादा बयानबाजी करने वाले नेताओं में अगर सबसे आगे कोई है तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर के बोलते हैं, कभी सनातन पंथ को लेकर के बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म को लेकर के बड़ी बातें कहते हैं। अब आप ले लें, हाल के दिनों में हरदोई में थे स्वामी प्रसाद मौर्य और आरक्षण संरक्षण सेना के प्रोग्राम में पहुंचे थे। लोगों की भीड़ थी और भाषण के शुरुआती हिस्से में संविधान पर बोले, बेरोजगारी पर बोले, बिजली सड़क पानी पर बोले, लेकिन होते होते उन्हें यह लगा कि जब तक हिंदू शब्द को लेकर के कुछ बोलेंगे नहीं तब तक शायद उनका बयान पूरा होगा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, एक बार शब्दशः मैं आपको बताता हूं। स्वामी कहते हैं, हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर है, अधम है, हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह समझना चाहिए, सनातन पंथ का मतलब यह है जिसका ना आदि ना अंत। सनातन पंथ का मतलब यह है कि जहां पर सत्य की विजय होती है। सनातन पंथ का मतलब यह है जहां पर शांति सद्भावना के प्रतीक चिन्ह जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उन्हें रखा गया है। लेकिन फिर भी ऐसे विधर्मी, अधर्मी और विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं। बीते 1 महीने में अगर आप देखें, हिंदू धर्म को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का ये 5वां बयान है। यूपी के पॉलिटिक्स में धर्म को लेकर के बयान देना, देवी देवताओं को लेकर के बयान देना एक तरीके का शगल बना हुआ है। लेकिन 39 साल में न जाने कितनी बार धर्म को लेकर के नारे गढ़े गए, बनाए गए, बसाए गए। और याद करें आप, ठाकुर, बाभन, बनिया चोर, बाकी सब है DS4, इस तरह का बयान भी काशीराम ने सालों पहले, जब बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले भी बामसेफ वाली राजनीति होती थी तब देने की कोशिश की थी। काशीराम का एक और नारा था अलग अलग कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस हिस्सेदारी में जाति भी थी। उसके बाद फिर मंदिर का दौर आया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षियों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख आखिरकार कब बनाएंगे, इसमें भी धर्म रहा। तो कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी DMK। उदयनिधि स्टालिन का बयान भी आपको यकीनन याद ही होगा। और या फिर बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसों का बयान। कोई सनातन पंथ को कहता है पोटेशियम साइनाइड, कोई ये कहता है कि डेंगू जैसी बीमारी है जिसका खत्म होना जरूरी है। वहीं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक भी कहा, इंडिया अलायंस का जो गठन है यह सनातन पंथ को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बना है। याद कीजिए MP के बीना में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के शत्रुओं पर वार किया था। लेकिन आप लिख करके रख लीजिए, 2024 का ये चुनावी नैरेटिव है, चुनावी नैरेटिव जिसमें सनातन है, जिसमें हिंदू धर्म है। नमस्ते।